गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बनाने जा रही हूँ सभी के लिए ब्रेकफास्ट और ये है सूजी का उत्तपम जो मैं बनाने जा रही हूँ। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं और इसे हम लोग बस ऐसे ही खाने वाले हैं। वेजीज जो भी थी वो मैंने सब डाल दी हैं इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस पड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग इसे सादा ही बस चाय के साथ खाएँगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी तो बने ही थे और उत्कर्ष को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे वो गाजर वगैरह नहीं खाता है, लेकिन अगर इसमें डाल दो तो वो खा लेता है। बस शिमला मिर्च उसे इसमें पसंद नहीं आते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से बारीक कटी हुई प्याज गाजर घिस के डाल दी है, थोड़े हरी मिर्च डाल दिए हैं और बाकी सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। और सिंपल सा मैं ये सभी को दूंगी बनाकर। और पता नहीं क्यों ये हल्का सा जो स्टीम पकता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा भी ये फेवरेट है, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए मैं हल्का सा ऑयल में सेक दूंगी, बट अपने लिए मैं विदाउट ऑयल इसे बनाने जा रही हूँ। और कुछ ऐसा लुक इसका आया है, दोनों तरफ पलट पलट के मैं इसे सेक लूँगी। और इस समय जो मौसम है उस हिसाब से तो पकौड़े वकौड़े होने चाहिए, बट पकौड़े की जगह यही चलेगा हम लोगों के लिए। और घर में सभी को कुछ ना कुछ बदल बदल के अब अच्छा लगता है, तो जो भी मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं वो सारा सब कुछ सभी के लिए करती हूँ। साथ ही काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था लॉन, इतना आंधी तूफ़ान आया था। हल्की सी धूप है तो मैं सारे प्लांट्स को धूप में रख के बाकी का लॉन साफ़ कर रही हूँ। और अब तो ये रोज़ ही करना पड़ रहा है दोस्तों। मैं बिल्कुल भी इतना काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आजकल करना पड़ रहा है क्योंकि आँखों के सामने गंदगी देखी नहीं जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों आज फिर से एक व्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। काम की बातें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं करूंगी और मैं जानती हूँ कि आप सब भी मेरी बातों से जरूर से एग्री करेंगे। क्या होता है जब हम अपना एक जीवन जीने लग जाते हैं तो हमारा एक आउटलेट बन जाता है। लोग हमें हमारा एक मानसिक फिगर बना लेते हैं कि सामने वाला बंदा ऐसा है। ठीक है, मेरे ब्लॉग्स भी बहुत सारे लोग देखते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उनकी एक मानसिकता हो जाती है कि अंकिता ऐसी है, अंकिता ऐसे बात करती है, अंकिता ये काम करती है और अंकिता ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। मेरा पूरा एक उनके अंदर मानसिक फिगर बन जाता है सभी लोगों के अंदर। और वही मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ भी होता है कि वो लोग भी जब मुझसे बात करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं या मुझे मैसेज या मेल करते हैं, तो मैं जब उनके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ तो उन लोगों के मन में भी मेरी एक धारणा बन जाती है कि अंकिता दीदी ऐसी हैं या अंकिता ऐसे मेरी हेल्प करेंगी या अंकिता दीदी अच्छा बोलती हैं। इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें उन लोगों के मन में हो जाती है। लेकिन अगर मैंने अपने जरा सा भी स्वभाव के विपरीत कुछ उन लोगों के साथ एक्टिविटी कर दी तो वो तुरंत से, अरे हम तो आपके बारे में ये सोचते थे, आप ऐसी निकली, अरे आप तो वीडियो में ऐसे बोलते हो लेकिन आप हकीकत में ऐसे हो। मतलब बहुत तरह के रिप्लाईज भी मिलने लग जाते हैं। कोई भी इंसान आपको एक दो बार प्यार से समझाएगा, बहलाएगा, आपको अच्छे बुरे का अंतर बताएगा, लेकिन अगर आप फिर भी वही गलतियां रिपीट करोगे तो ऑब्वियसली किसी भी बंदे का नाराज होना स्वाभाविक है। नाराजगी में वो आपको डांट सकता है, आपको बोल सकता है कि यार आगे से मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, आपको समझ में नहीं आता यार, आप मेरा फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ भी आपको प्रतिक्रिया दे सकता है। और उसके बाद जो आपका दिल टूटता है, सो मेरे कुछ फ्रेंड्स का दिल टूटा। कैसे टूटा? बार बार एक ही डीएम आ रहा है, बार बार मैं उनको बता रही हूँ, पोलाइट वे में बता रही हूँ। एक तो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन होता है ना कि कोई भी इंसान बहुत ज्यादा निगेटिविटी वाली बातें अगर कर देता है, आप उसको एक बार समझाओगे, दो बार समझाओगे, आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करोगे, लेकिन बंदा अगर उस ब्लैक जोन से बाहर ही नहीं आना चाहेगा तो आप खुद तो उस कोयले में घुस नहीं जाओगे, है ना। फिर तो आपको ये लगेगा कि यार फिर जैसा तुझे ठीक लगे तू कर ले भाई, मैंने तो जितना हो सकता था अच्छे से अच्छा तुझे बताया कि थोड़ा सा बाहर आ, थोड़ा निकल, थोड़ा मौसम को देख, थोड़ा अपने स्वभाव को चेंज कर, थोड़े अपने मूड को चेंज कर, मगर अगर तू नहीं करना चाहता तो मैं फिर गर्त में गिर रहा है तो गिर जा। तो वही हाल मेरा है और यही मेरा 101% मेरा स्वभाव है, चाहे वो घर वाले हों चाहे वो बाहर वाले हों। मैं सबको जितना हो सकता है एज पॉसिबल एज अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे वे में उनको ले जाने की कोशिश करती हूँ। अगर किसी के मन में कुछ नेगेटिव आ रहा होता है तो मैं कन्वर्सेशन करती हूँ ताकि वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा उसको अच्छा एक रास्ता नजर आने लग जाए। या कभी कभी ऐसा भी होता है, कई लोग ना अपने मन की बातें नहीं बोल पाते हैं, बट उनको आपसे बातें बहुत सारी करनी होती हैं। अब आप सामने वाले की बातें सुन रहे हो, सुनते सुनते आप ये सोचोगे कि आखिर इस बंदे की तकलीफ क्या है, आपको किस चीज का समाधान करने को ये बोल रहा है। आप उसकी तकलीफ ही नहीं समझ पाओगे तो आप उसको बोलोगे ना कि थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा अपने आप को भी छोड़ दो समय के हिसाब से। कभी कभी हमें तैरना नहीं आता है तो लोग फिर अपने हाथ पैर पानी के बहाव के हिसाब से छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लहर के विपरीत दिशा में तो हाथ पैर मारेंगे तो हम ही डूबेंगे।
लहर जिस तरफ जा रही है हम उस तरफ ही अगर तैरेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, लोग इन सभी लॉजिक्स को जानते हैं बट उसे कोई अपनाता नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता और कोई सोचता नहीं है। जब आपको जीवन में इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है ना तो आप ये सब चीजें भूल जाते हो। तो ऐसे ही कुछ हैं फ्रेंड्स, और बीते दिनों में मुझे ऐसा पलट के रिप्लाई मिला कि यार तुम्हारे बारे में तो ये सोचते थे, अरे मैं तो बहुत बहुत डिप्रेशन वाली स्थिति में हूँ, मैंने तो सोचा था कि आप मेरा ये काम कर दोगे, मैं तो बहुत उम्मीद से आपके पास आया था, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ, प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए, मैं तो भटक के आपके पास आया हूँ। बहुत तरह तरह की और कोशिश भी मैं कर रही हूँ, बट अगर आप मेरी बात ही नहीं मानोगे तो फिर कोई भी क्या, भगवान भी आपको आके आपका उद्धार नहीं कर सकते। सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को समझना। सो मैंने यही देखा कि मेरे को लेके लोगों की एक धारणा बन गई है कि अंकिता ऐसी है, और अगर मैंने जरा सा थोड़ा सा भी विपरीत दिशा में थोड़ा सा बोल दिया किसी को या कुछ सलाह दे दी या झटक दिया कि यार अब बस अब मैं तुम्हारे से ज्यादा नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो तुरंत उसका दिल टूट जाता है और फिर वो टूटे हुए दिल वाला रिप्लाई कि ठीक है आगे से आपसे अब बात नहीं होगी, लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मैंने तो सोचा था कि मुझे आप मिल गई हैं तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, ऐसा वैसा। मतलब मैं क्या बताऊं, इधर बीच लगातार ऐसे ही कुछ हुआ। फिर मुझे लगा कि यार कहीं मेरे स्वभाव में तो अंतर नहीं आ गया, कहीं मैं सच्ची में ऐसी गंदी रूड वाली स्वभाव वाली तो नहीं हो गई। मैंने अपने ऊपर सच्ची में विचार किया है इधर बीच कुछ कन्वर्सेशन के दौरान। जैसा मैं कहती हूँ हमेशा कि अपने ऊपर भी विचार भाई करते रहना चाहिए, स्वभाव मूड ये सब बदलते देर तो लगती नहीं है। तो मैंने भी अपने ऊपर विचार किया कि यार सामने वाला अगर हर्ट हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही बहुत रूडली बोल दिया हो। बट फिर मैं पूरा बैक कन्वर्सेशन भी पूरा चेक करती हूँ कि यार मैंने कहाँ इसकी हेल्प करने में कमी रख दी, कहाँ पे क्या कर दिया। और यही मेरा हाल ना हर किसी के साथ है, केवल बाहर वाले नहीं, घर वाले भी। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ कि अब भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा काम इतना ही था, मैंने ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव आपको बता दिए हैं, आगे आपका डिसीजन। तो ये मेरा स्वभाव है, मेरी खुद की नज़र में मैं ऐसी ही हूँ। मीठा बोलना, कड़वा बोलना ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कड़वा भी बोलती हूँ, मैं चिढ़ती भी हूँ, मैं चिल्लाती भी हूँ, मैं झल्लाती भी हूँ, और मैं बहुत प्यार भी करती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से लोगों को समझा भी लेती हूँ। है क्वालिटीज कुछ, बट मैं एक ही क्वालिटी में बंध के नहीं रहना चाहती। और मुझे 101% मालूम है कि आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। कोई भी इंसान एक इमेज में बंध के नहीं रहना चाहता है। लोग जो अपनी इमेज बना लेते हैं ना, दूसरे की इमेज अपने मन में, अगर जरा सा भी उससे विपरीत स्वभाव उनके साथ हो जाता है तो उनको शौक लगता है। उन्होंने आदमी का वो पक्ष देखा ही नहीं होता है, जबकि हर आदमी के कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे पक्ष होते हैं, कई सारे रूप होते हैं। उसे मैं एज अ मदर उत्कर्ष को जिस तरह से पैम्पर करती हूँ उस हिसाब से घर के हर मेंबर को नहीं कर सकती ना। हर मेंबर के लिए मेरा अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग बातें हैं। किसी के लिए लिहाज है, किसी के लिए ऑर्डर है, किसी के लिए झगड़ा है, तरह तरह की चीजें हैं। तो वैसे ही मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के लिए, सबके लिए मेरा वैसा रूप है। हाँ, मेरे वीडियोस देख के मेरे खुद के फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि यार तुम बहुत अच्छा बोल लेती हो, यार तुम बहुत अच्छे से समझा ले जाती हो, यार बहुत सारी चीज़ों को तुम क्लियर कर देती हो। ये शुरू से मेरा नेचर है। जब मैं कॉलेज वगैरह में भी थी तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देती थी। एक्सप्लेन, जो एक्सट्रीम एक्सप्लेन होता है ना, शायद मैं वो कर डालती हूँ। तो लोगों को वही आशा मुझसे होती है कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को भी उसी तरह एक्सट्रीम में ले जाऊं और उनको एक एक बारीक तार से बिल्कुल रूबरू करा दूं। और जहां मैं ये नहीं करती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ, वहां मैं बुरी हो जाती हूँ। तो ये मेरा एक आउट माइंड लोगों ने बना के रखा है कि अंकिता ऐसी है, और अंकिता ने अगर अपने व्यवहार के विपरीत अगर काम कर दिया तो वो बुरी है। लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ दोस्तों, मैं क्या, कोई भी बुरा नहीं होता है। हर आदमी एक मूड में काम करता है, और आए दिन एक ही एक बात को करते करते आदमी थक भी जाता है ना। मैं भी थक जाती हूँ, और मैं तो कभी कभी अब बोर भी होने लगी हूँ, खासकर अपने कुछ रेमेडीज वाले वीडियोस से, कि वही बार बार आपने बना के डाला नहीं कि फिर से वापस से वही क्वेश्चन आने लगे। प्लस कुछ ऐसे पेशेंट्स मुझसे जुड़े हैं जो बहुत पैम्परिंग मांगते हैं। मतलब उनको डॉक्टर उतना डिटेल नहीं बताता है, उनको प्रॉब्लम भी वो सारी हो रही है, उनको अच्छे से मेरे बताने के बाद उनको रिलीफ भी मिल रहा है, बट वो फिर भी मुझसे एक पॉइंट्स पूछना चाहते हैं। तो मैं हर जगह हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ, नहीं हो सकती हूँ। लेकिन अब उम्मीद है, किसी का दिल टूटता है तो उसे बुरा तो लगता है। मुझे लगा कि चलो इस बारे में भी विचार किया जाए। और मैं तो भाई विचारों में तो मैं महान हूँ, वो तो उसमें मेरे घोड़े इतना दौड़ते रहते हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए, सोचने का काम मेरा कभी बंद नहीं होता है।
और इधर भी चीजें लगातार हो रही थी। तो मुझे पहले तो खुद पे आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा क्या मैं कर रही हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, या ऐसा रिप्लाई सामने वाले ने दिया, क्या मैंने सच्ची में उसका दिल दुखा दिया। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इससे ज्यादा उसके लिए कर ही नहीं सकती हूँ। अब वो मेरे ऊपर ऐसे डिपेंड हो रहा है कि अब मैं पानी पीऊँ, आप बता दो तो मैं पानी पी लूँ, आप बता दो तो मैं एक रोटी खा लूँ। ये इस लिमिट तक कहीं भी कभी भी नहीं पहुंचना चाहिए। किसी के ऊपर भी ऐसा डिपेंड नहीं होना चाहिए मेरी नजर में। बाकी तो भगवान जी तो है ही फिर। मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें आज समझ में आएंगी कि नहीं, कि मैं क्या कहना चाह रही थी और मैं क्या कह रही थी। भगवान ही जाने मेरा आपस में वो तार मिल पा रहा था कि नहीं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें लगी हुई हैं। वो थोड़ा निकलते निकलते मुझे भी वक्त लग जाएगा। बट अब मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को एंड कर लूँ। सो दोस्तों, हम लोग अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय। हाँ दोस्तों, आज उत्कर्ष एंड कर रहे हैं व्लॉग को। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं। बेचारा घबरा जा रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।